इन्वेस्टमेंट वेंचर। सो विद एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन, क्षितिज सर आपका मैं स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू अंकित। सर एक तो सबसे पहले आपसे क्विक ओवरव्यू चाहूंगा मार्केट में, बिकॉज फ्राइडे हो चुका है, नाउ वी हैव 3 days हॉलीडे। तो किस तरीके का लगा आपको पूरे वीक में मार्केट, और आज के दिन में भी एक क्विक ओवरव्यू फ्रॉम योर साइड। श्योर अंकित। तो अंकित जी, अगर आज आज का मार्केट देखें तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। आज टेक्निकली लास्ट ट्रेडिंग डे है इस फाइनेंशियल ईयर का, ऐसे देखा यस जाए सर। तो थोड़ा शाम के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने डिसअपॉइंट किया। एक रिकवरी थी जब 23,640 650 के अराउंड मार्केट ने अपना हाइस बनाए। सडनली एक डिप आया, मेजरली लेड बाय आईटी एंड ऑटो। और आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे कि जो राइट टॉप लैगर्ड्स हैं आज, उसमें आईटी और ऑटो सेक्टर्स की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इंफोसिस एक्सेट्रा। राइट सर। सिमिलरली लास्ट में क्लोजिंग से पहले भी एक थोड़ी सी रिकवरी, माइल्ड रिकवरी आई थी। 23,600 तक मार्केट गया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे फिर इसने स्टॉप पॉइंट कर डिप दिया और शायद 23,495 23,495 पे क्लोज हुआ है। तो ये एक एक्सपेक्टेड था। एंड जब तक नेक्स्ट वीक, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट एक आ रहा है जो है 2 अप्रैल की डेडलाइन राइट सर। ट्रम्प सर की। तो उससे रिलेटेड भी हमें एक इम्पैक्ट या एक वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख सकती है। ओके, सो सर ने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट की बात की, विच इज अप्रैल 2 एंड वी ऑल नो कि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें देखने मिल चुका है। हमने यस लास्ट न्यूज में या ग्लोबल डेटा में ऑलरेडी कवर किया था कि कैसे ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा बीटन अप हुआ बिकॉज ऑफ द ओवरऑल टैरिफ। सर इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, आपने ऑलरेडी एक इंसाइट दे दिया कि एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे यहाँ पे आ रहा है, आई वुड से यूएस मार्केट में आ रहा है, बट उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में कैसे दिख सकता है एंड व्हाट ऑल सेक्टर्स कैन बी इम्पैक्टेड। श्योर। सो मैम, अगर आप इसको ऐसे देखें कि कुछ सेक्टर्स है जहां पे जो हमारा टैरिफ डिफरेंशियल है, जो मिस्टर ट्रम्प हमेशा बात करते हैं कि टैरिफ रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, सेम जी टैरिफ लगना चाहिए। उसको अगर मैं कंसिडर करूं, और एक हमारा जो शेयर है यूएस एक्सपोर्ट्स में, हमारे ट्रेड में, राइट। तो उसमें दो सेक्टर्स हैं जो बहुत, जो मैं कहूंगा कि उनका शेयर भी मार्केट में बहुत ज्यादा है और टैरिफ डिफरेंशियल भी है, वो है ऑटो सेक्टर और ओईएम्स। राइट और उसका राइट इम्पैक्ट में लास्ट 2-3 डेज में, इनफैक्ट इस वीक में देखा जब से 25% में टैरिफ्स आए, कि जी ऑटो सेक्टर ऑलमोस्ट 4 to 5% करेक्ट हुआ है। हम्म। इसी के अलावा एक दूसरा सेक्टर भी है जिस पे इम्पैक्ट आ सकता है और आ भी रहा है, वो है फिश एंड सी फूड। इसमें भी एक मेजर टैरिफ डिफरेंशियल है। ओके फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जेम्स, अपैरल, ये भी सेक्टर है, लेकिन इसमें टैरिफ डिफरेंशियल इतना ज्यादा नहीं है। सो अगर कोई टैरिफ इम्पैक्ट आता भी है तो मैं बहुत मेजर चेंज इसमें नहीं देखता हूँ। एक नेगेटिव बाइस रहेगा, बट मेरे को बहुत सडन फॉल इन सेक्टर्स में नहीं देखता। तो ओके। ये सेक्टर्स है मैम जिनको एक बार हमें अपनी वॉच लिस्ट पे बेटा नेगेटिव बाइस रखना चाहिए। सर, एक आपने ऑटो का, सेकंड वाज फार्मा, एनी अदर सेक्टर व्हिच यू जस्ट सेड। हाँ, मैंने एक ऑटो कहा, एक फिश एंड सी फूड कहा था मैंने, ओके, फिश जो एंड भी सी फूड। एक्सपोर्ट होता है ओके हमारा। हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैंने कहा था, बिकॉज हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, अ, मैं कह सकता हूँ असेंबल होके जाते हैं। जी राइट तो उसके टैरिफ से भी एक इम्प्लीमेंटेशन, एक इम्पैक्ट आ सकता है जी इस केस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। लेकिन टैरिफ डिफरेंशियल बहुत मेजर नहीं है। तो हम्म। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बट डिफरेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है टैरिफ का। सो मैं ओके बहुत मेजर नेगेटिव मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट नहीं करता। परफेक्ट। तो राइट तीन सेक्टर्स यहाँ पे सर ने बताया, फर्स्ट था ऑटो सेक्टर, सेकंड वाज दी सी फूड्स जो कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, थर्ड वाज दी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वहाँ पे एक हमें हिट ऑन अ नेगेटिव एंड देखने मिल सकता है। सर इसी के साथ आपने सेक्टर्स ऑलरेडी बता दिए, फॉर आवर व्यूअर्स अगर थोड़ा सा डीप डाउन जाता है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे फ्रॉम द एफएनओ सेगमेंट जिसपे हम इम्पैक्ट देख पाएंगे। मैम, ऑटो सेक्टर में तो हमने आज ही 2 दिन से इम्पैक्ट, इनफैक्ट या लास्ट वीक से ही इम्पैक्ट देख रहे हैं। जी सो मैं अभी, अगर मैं बात करूँ, आपका मारुति हो चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ऑटो सेक्टर में आज के ओके निफ्टी 50 में जी लार्जेस्ट लैगर्ड्स है, मतलब सबसे एक नेगेटिव बायस था उनमें। राइट तो बिल्कुल ये दोनों स्टॉक्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब जाके और करेक्शन आ सकता है, मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट 5 डेज में ये पूरा सेक्टर करेक्ट हुआ है। राइट सर। अगर आप निफ्टी ऑटो का इंडेक्स भी देखें, ऑलमोस्ट 4 to 5% करेक्ट हुआ। अगर आप अपने व्यूअर्स को चार्ट पे दिखाएं। हम्म। ओके सो अंकित हाँ, जी कैन यू प्लीज टेक द लीड। यस, कौन से स्टॉक्स की बात कर रहे निफ्टी ऑटो के बारे में सर ऑटो। ने कहा है कि हैं? ओके। इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आया एज अ सेक्टर।
ओके, ओके, श्योर। एज अ सेक्टर अगर आप इसको पुट करें चार्ट पे। जी हम्म, या आप तो मेजर ऑटो स्टॉक्स भी उनको भी अगर आप खोलें, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा हो ओके, या मारुति ग्रुप हो, मारुति एंड महिंद्रा में आपको करेक्शंस दिखेंगे। एंड इसका कहीं ना बिल्कुल राइट कहीं सर, इम्पैक्ट इन टैरिफ की वजह से दिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये राइट टाटा मोटर्स हमने पुट किया एकदम से, इसमें आज अगर आप चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 2 to 3% का। हाँ, यस, ये टाटा मोटर्स आपने लगाया। आप यस। सिमिलरली आप चाहे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं महिंद्रा से अंकित भी और जी की मारुति स्क्रीन से एक भी। बार शेयर कर दीजिए जी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके। एंड सर नॉट ओनली अ फॉल बट गैप डाउन्स भी काफी बड़े बड़े देखने को मिले हैं हमें यस, इन स्टॉक्स के अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने अंकित जी कि ये हम्म, एक गैप डाउन के साथ खुले हैं आज सारे ऑटो स्टॉक्स। बीच में हम्म, हल्की सी रिकवरी आई थी। राइट, बट फिर आज भी फिर वही चीज़ हुआ कि मार्केट क्लोज होते-होते उन्होंने अपना वो सपोर्ट मेंटेन नहीं किया। राइट, राइट 2 सेक्टर्स थे आज, आईटी और ऑटो, जो जिन्होंने बहुत नेगेटिव परफॉर्म किया है आज कंपेयर टू मार्केट। और प्राइवेट बैंक्स ने सरप्राइज किया, थोड़ा-सा पॉजिटिव व्यू था, वन ऑफ द गेनर्स थे। तो जी ये 3 स्टॉक्स हैं जिनको लेके मैं एफ-एन-ओ स्पेस में भी थोड़ा एक नेगेटिव बायस रखता हूँ। ओके, ओके। एंड सर आपने अभी यहाँ पे बात करी थी, हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है जो टैरिफ्स यहाँ पे बढ़ने वाले। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक ट्रेड वॉर की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। एंड क्या इसका इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट हमें ओवरऑल एशियन मार्केट्स पे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चाइना की, तो संघाई जो मार्केट है, क्या उस पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा? अंकित जी, मैंने आपका लास्ट पॉइंट मिस कर दिया। मैं समझ गया, आप ट्रेड काइंड ऑफ अ ट्रेड वॉर की बात कर रहे थे। आपका यस, लास्ट जी यस, पार्ट यस। मैंने मिस कर दिया। उसको या सर, मैम आप रिपीट कर सकते हैं क्या? या श्योरली आई रिपीट। तो यहाँ पे अंकित जी का कहना है कि जैसे कि हमने देखा कि ट्रेड वॉर जैसा सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो डू यू थिंक कि शंघाई जैसे मार्केट में जो कि वेल डेवलप्ड है वहाँ पे भी इम्पैक्ट हमें देखने मिल सकता है? हाँ, डेफिनिटली मैम। तो अगर मैं इंडियन मार्केट, And that's 10 fun rainy day activities in the city. Where is that? List the places mentioned in एवरीबॉडी वाज प्रीटी श्योर कि इसका इम्पैक्ट आएगा। हमने राइट, इंडियन मार्केट्स में भी देखा, एफआईआईज का सेल ऑफ देखा जैन फेब में। मार्च सेकंड हाफ में हमने उसकी एक बाइंग स्प्री देखी एफआईआईज की। लेकिन बिल्कुल पिछले लास्ट मंथ में ये हुआ है कि होगा या नहीं होगा। तो उसकी राइट, वजह से वॉलेटिलिटी आ रही है। सो अगर मैं चाइना मार्केट्स की भी बात करूं, जो मिस्टर ट्रम्प हमेशा बोलते रहते हैं चाइनीज मार्केट्स को लेके भी कि वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर फ्रॉम चाइना, राइट, राइट एटसेट्रा एग्जैक्टली, एटसेट्रा। सो वहां पे भी अगर इम्प्लीमेंट होते हैं ये टैरिफ्स, देखिए एक चीज होते है बोलना, जो कि पॉलिटिकल रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस, और एक चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन होना। राइट, सो अगर वो चीज इम्प्लीमेंट होती तो उसका तो इम्पैक्ट डेफिनेटली मैं चाइना मार्केट्स का इम्पैक्ट में ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में भी देखूंगा। और इसका एक ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हमने आईटी सेक्टर में देखा ओके, कि आईटी सेक्टर भी लास्ट 4-5 इनफैक्ट बिकम लास्ट 1 मंथ से एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, बिकॉज टैरिफ्स का इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पे भी आएगा। ऐसा राइट नहीं है कि उन्होंने टैरिफ लगाया तो उनका फायदा हो रहा है। एट द एंड राइट, कंज्यूमर राइट, को पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी साइड का कंज्यूमर हो। ओके, ओके। ठीक है, तो एक इफेक्ट यहाँ पे सर ने बताया कि किस तरीके से जो इफेक्ट है वो शिफ्ट हो सकता है एशियन मार्केट्स पे भी। सर जिस तरीके के इवेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी 2 अप्रैल में है, देन वी हैव अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी अनाउंसमेंट होना है फॉर द रेट्स। तो ये जितने अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा जो सेंटिमेंट्स है वो मार्केट पे देखने को मिलेंगे, खास तौर पे इंडिया विक्स या फिर जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। बट हमने आज के दिन भी देखा कि इंडिया विक्स के अंदर गिरावट दिखी है, आईवीज का हमने डंप होते हुए देखा है। सो क्या मार्केट ने ऑलरेडी इस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लिया है? बिकॉज वी कैन नॉट सी दैट मोमेंट इन वोलेटिलिटी, आईवीज के ऊपर वो फर्क नहीं दिख रहा है। देखो अंकित जी, कहीं ना कहीं तो आपकी बात ही सही है कि एक मेजर लेवल पे जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट ने डाइजेस्ट की है। राइट, इसीलिए अगर आप आज के मूवमेंट्स भी देखें, आज के क्या मैं कहूँ लास्ट 2 वीक्स के मूवमेंट देखें, तो जी निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3 to 4%, जब आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तब निफ्टी 22,500 के आसपास ट्रेड कर एग्जैक्टली, रहा था। राइट, राइट, आज अगर हम देखें 3 वीक्स में ऑलरेडी उसने 1000 पॉइंट्स का मोटा मोटा गेन दिया है। राइट, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमिक फैक्टर था कि जो हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, फिर अच्छे नंबर्स आए,
रिटेल इन्फ्लेशन हो चाहे होलसेल इन्फ्लेशन हो, जो कम आई उसका इम्पैक्ट है, लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है मार्केट में। और आपने जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की बात की, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो, राइट। दोनों जगह इन्फ्लेशन में एक डिप आया है। सो रेट कट की पॉसिबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट मीटिंग में उन्होंने क्लियरली कहा था कि पवेल साहब ने क्लियरली कहा था कि मैं इस साल 2 रेट कट्स एट मैक्स की एक्सपेक्टेशन है। तो राइट। एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन इस नेक्स्ट पॉलिसी या उसके नेक्स्ट पॉलिसी में ओके। डेफिनेटली मार्केट अब्सॉर्ब करके चल रहा है। ओके। परफेक्ट। ओके। सो सर अभी ओवरऑल मैं जानना चाहूँगा कि अभी अप्रैल की तैयारी हम लोग करने वाले हैं एंड इवन स्टार्ट भी हो चुकी है एक्सपायरी में, अब हम अप्रैल एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर व्यू फॉर द अप्रैल एक्सपायरी एंड किस तरीके से एक तैयारी होनी चाहिए जब हम लोग ट्रेड करना अभी चालू किया है, जब थीटा डिके काफ़ी कम है, तो किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए अप्रैल महीने के लिए? श्योर। सो अंकित जी, मैं अप्रैल के लिए मैं कुछ टारगेट्स या कुछ एक रेंज बाउंड मैं कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट करूंगा। ओके। ऑब्वियसली एज ऑलवेज डिस्क्लेमर के साथ कि प्लीज अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं निफ्टी के चार्ट में भी देखूं तो लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी, तो वही जी। मुझे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिस एंगल से भी आप देखें, टॉप डाउन या बॉटम अप, वो 23,650 700 के आसपास दिख रहा था। अगर आप चार्ट भी खोलें निफ्टी का, अगर Yes. मैं जी। व्यूअर्स के लिए, तो वहां पे भी आ, आज भी देखिए 23,650 को अगर आप एक 6 मंथ के फ्रेम में भी रखें, 23,650 के आसपास, 23,650 23,700 के आसपास एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये जी। ब्रेक बिल्कुल सर। होता है, हम्म। हाँ, अगर ये ब्रेक होता है, देन हमें 24,000 का, हाँ, अब 650 राइट। 23,700 के आसपास 23,650। लगा। जी। परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। हाँ। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अगेन मैं इसमें कहूंगा 2 अप्रैल के इवेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ओके। ऑलरेडी मार्केट अपने आई बिलीव 50 डे एवरेज के आसपास कहीं आ गया है, अगर मैं जी। आपके चार्ट से सही देख पा रहा हूँ। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल यस, 50 50 मूविंग डे हाँ, एवरेज के मूविंग एवरेज आसपास के ट्रेड ऊपर किया। सस्टेन कर रहा है यस, फिलहाल। 50 डे जी। के सस्टेन कर रहा है वो। सो एक अच्छा पैरामीटर है। अगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, मतलब एक पॉजिटिव न्यूज आती है, तो जी। नेक्स्ट मेरा टारगेट 24,000 ही होगा। 24,000 लेकिन विल बी द नेक्स्ट टारगेट। हाँ, ऑन द डाउन साइड भी मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर लेट्स से कि आपका एक नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट आता है, एक बायस व्यू, देन अगेन हम लोग वापस आपको मैं कह सकता हूँ कि ये वापस आपको ये 22,500 जो एक बॉटम हमने बनाया था लास्ट टाइम, जी। 22,500 हो गया, या फिर 23,500 भी चल रहा है, या फिर मैं कहूंगा बल्कि 22,700 800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे मिलेगा अगर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है न्यूज। तो ओके। इस रेंज में ही फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, चाहे अप्रैल की एक्सपायरी के लिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट का मूवमेंट। एग्जैक्ट कॉल मैं, क्योंकि मंडे मार्केट क्लोज है, ऑलरेडी राइट। मेजर इवेंट्स लाइंड अप हैं, तो प्रॉब्ली मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगूंगा। मैं एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपको जब नेक्स्ट वीक ज्वाइन करूंगा, तब मैं डेफिनेटली आपको वहां पे ऑप्शनल कॉल दे दूंगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस चीज़ का हमें बिल्कुल वेट रहेगा बिकॉज़ क्षितिज सर के हमने पहले भी ट्रेड्स लिए हैं, अमेजिंग उनके इनसाइट्स होते हैं। तो एक जो लेवल सर ने यहाँ पे बोला है दैट इज़ 23,650 के ऊपर नज़र रखिएगा। मार्केट इसको सस्टेन करता है आफ्टर द इवेंट्स, तो एक अच्छा मोमेंट आपको पॉजिटिव साइड पे मिल सकता है। 24,000 विल बी द टारगेट जहाँ तक जा सकता है मार्केट बहुत ईजिली। इसी के नीचे जो सर ने लेवल बोले हैं 23,700 एक अच्छा लेवल है, एंड उसके बाद 23,500 जिसको मार्केट ने लास्ट टाइम भी टेस्ट किया था। सो दीज आर द लेवल्स जिसके ऊपर नजर रहनी चाहिए, एंड जो करेक्ट सेंटिमेंट है वो थोड़े से इवेंट्स के बाद ही डिकोड यहाँ पे हो पाएंगे। सर काफ़ी परफेक्ट। सो एक जो व्यू लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, क्या आप सोच रहे हो कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रहेगा? एक अगर मैं आपसे इंट्यूशन या फिर एक गट फीलिंग जो रहती है, बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस इन द मार्केट एंड यू हैव ऑल्सो सीन दीज टाइप ऑफ इवेंट्स बिफोर एज वेल, सो किस तरीके का आपको लग रहा है कि क्या सेंटिमेंट्स रह सकते हैं योर पर्सपेक्टिव? सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अंकित जी की कहीं ना कहीं मार्केट में जो टेलविंड जिसे मैं कह सकता हूँ, ये टेलविंड इज नॉट अ हेडविंड। ओके। ये सिनारियो कहीं ना कहीं, या फिर इस सिनारियो का इम्पैक्ट मैं कहूंगा ट्रम्प साहब का मार्केट पे धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। इतने टाइम से बात हो रही है इंडिया के इम्पैक्ट पे, लास्ट 15 डेज हमने देखा है FIIs की बाइंग आई, जो वन ऑफ द लास्ट 5 इयर्स में ऑन अ वीकली लेवल वन ऑफ द हाईएस्ट थी। तो राइट। राइट। मुझे डेफिनेटली दिखता है, प्लस हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इम्प्रूव होने की बहुत चांसेस हैं। अगर आप चाहे वो जीडीपी के नंबर्स देखें इस बार के जो आए थे, चाहे इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, चाहे रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हो,
तो डेफिनेटली एक बुलिश व्यू बनता है। अगर अगेन कोई मेजर इवेंट ऐसा नहीं आता, नॉर्मल अगर जिसे मैं ट्रम्प टैंट्रम्स बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, वो आते हैं तो मुझे लगता है वो मार्केट ने अब धीरे-धीरे इग्नोर करना शुरू। सर परफेक्ट, हमने वेल सेड। टेक्निकल jargons बहुत ले लिए एंड यस दे वर इंसाइटफुल, बट एक सिंपल अगर कोई ट्रेडर है जिन्होंने यू नो अ वेरी लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें, समर सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, वी हैव सीन कि काफी टाइम समर के बाद जो भी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं उनके नंबर्स काफी अच्छे आते हैं। सो एनी व्हाट इज योर व्यू, कौन सी ऐसी कंपनीज हो सकती है जिसपे यू नो ओवरऑल समर के बाद व्हाट मोमेंटम कैन वी एक्सपेक्ट इन द मार्केट? हाँ, श्योर मैम, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रेज़ किया है। इनफैक्ट मेरे यस। घर का ये अभी एसी खराब हो गया था, वो पुराना हो गया तो मैं चेंज कराने गया था मार्केट। सो वहीं पे राइट। नॉर्मल आपके जो ऑफरिंग्स होती हैं मार्केट में, या वोल्टास, ब्लू स्टार, मैं उसी पे देख रहा था, उसपे मेरी बात हुई है कैजुअली जो सेल्स रेप था उनका, सर कैसा जी चल रहा है? तो उनका बहुत पॉजिटिव व्यू है कि हाँ, सब लोग इन्वेंटरी भी स्टॉक कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। एंड मैंने इसको थोड़ा और रिसर्च किया तो आईएमडी की अभी रिपोर्ट भी आई है, इसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स एंड एक हीट वेव की आकांक्षा मतलब बताई है। राइट, जी इसका राइट। इम्पैक्ट अगर आप एनालाइज करें, सो ऑब्वियसली एक सेक्टर हो गया आपका एसी, और एसी में जो मेन एसी या एसी एंसिलरीज जिसे मैं कहूंगा, जी और एक दूसरा सेक्टर है आपका बेवरेजेस, जिसको मैं एक गर्मी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट बिल्कुल। देखता हूं। तो अगर मैं एसी पे वापस आऊं, तो जो हमारे जो मेजर टू प्लेयर्स हैं, एक है ब्लू स्टार और दूसरा है ओके वोल्टास। जी वोल्टास। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं इससे पहले, ब्लू स्टार मेरे कोर पोर्टफोलियो में है। मैं ऑलमोस्ट जब ये पिछले 5 साल से शायद होल्ड, 5 या 4 साल से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। जी और मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने रिकमेंड किया था, ये वो भी शायद होल्ड कर रहे हो, और मेरे फैमिली में भी उनके मेरे फैमिली मेंबर्स के पास पॉसिबिलिटी है उनके पोर्टफोलियो में भी। तो अगर आप बिल्कुल। एक बार, अगर चाहे आप स्क्रीन पे अगर ब्लू स्टार का भी चार्ट खोलें, ओके। सर ब्लू स्टार आई गेस इट इज इनटू द कैश कैश सेगमेंट, तो हम एक बार एक वोल्टास पे मिनट, जरूर कुछ डिस्कस कर पाएंगे, प्लीज वोल्टास पे प्लीज आप प्लीज आप वोल्टास खोलिए बिल्कुल। जी श्योर। तो वोल्टास सर ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया। जी और सर जो आज की क्लोजिंग इट इज एट 1436 लेवल्स। अगेन इसको एक सपोर्ट मिल रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज से। अगर मैं ओके इसके मैं एक्सपोनेंशियल लेवल पे भी देखता हूँ, अगर मैं अपने लैपटॉप में एक्सपोनेंशियल्स का चार्ट देख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जी उसमें भी सेम आपको पैटर्न दिख रहा है कि वो अपने 50 डे या 200 डे के आसपास ही सपोर्ट पे कर रहा है। राइट सर। ना आपने बिल्कुल जैसे कहा कि गर्मियां आ रही हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, एंड इस बार एक्सपेक्टेड है कि लास्ट टाइम से भी स्कॉचिंग समर्स होंगे। तो वहां राइट पे फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव मैं ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों सेगमेंट में मैं एक पॉजिटिव अपसाइड बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ। ओके, इसमें से ओके। एक कैच है जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कि इस बार कंप्रेसर्स जो होते हैं, जो एसी का मेन कंपोनेंट होता है, राइट, जी राइट। उसकी एक शॉर्टेज प्रिडिक्टेड है, दैट टू बिकॉज ऑफ द डिमांड। सो कहीं ना कहीं प्राइसिंग का एक इम्पैक्ट आ सकता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े, बट फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव आई मैं बहुत पॉजिटिव एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में इन स्टॉक्स में। ओके इनफैक्ट हमने अगर देखा भी है वोल्टास को, वोल्टास अपने ऑलरेडी 52 वीक्स के जो लो है उससे ऊपर आ चुका है, 1200 के आसपास कुछ इसने बनाया था, 1230 के आसपास, और जी अभी 1458 लेवल पे ये आज की जो आपने क्लोजिंग बताई 1455 58 लेवल पे इसने क्लोज किया। सो ये इस सेक्टर में स्कॉचिंग समर्स में वोल्टास रहेगा। एक मैम मैं बेवरेजेस सेगमेंट में जाना चाहूंगा, ओके बिकॉज ऐसे सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठंड होगी, पीपल विल ड्रिंक मोर सोडा, कूल्ड वाटर, चिल्ड वाटर एटसेट्रा। राइट तो उसमें मैं जो स्टॉक है जो ट्रैक कर रहा हूँ बहुत टाइम से, वो है वरुण बेवरेजेस। इसमें भी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दो आई एम नॉट होल्डिंग दिस स्टॉक, मेरे फैमिली में ये स्टॉक हो सकता हो वो लोग होल्ड ओके। कर रहे हैं। सर बीबीएल, यू आर टॉकिंग सिमिलरली अबाउट मैम बीबीएल राइट? क्या बोलता हूँ, वरुण बेवरेजेस का भी ओके। सेम सिमिलर चार्ट पैटर्न मुझे वोल्टास जैसा दिख रहा है। मैं अपने अगर स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ तो जो इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट है इसका, एग्जैक्टली राइट। ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुका है। जी ठीक है, एंड ऑलरेडी एक पेंट अप डिमांड बिकॉज ऑफ हीट एक मुझे दिख रही है। यस, सो यस। इसके नंबर्स, नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स, आई हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू। और इस इंडस्ट्री को लेके भी अभी तक कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, चाहे वो टैरिफ हो या कोई गवर्नमेंट के कोई लॉस हो। तो ये एक स्टॉक है जिसको लेके मैं बहुत, जिसको लेके भी बुलिश हूँ। अगर मैं इसका ओके। टारगेट बोलूँ, सो अगर ये 539 540 के आसपास अभी ये रेंज में है, आई एम राइट। एक्सपेक्टिंग इसका
टारगेट समथिंग इन द रेंज ऑफ अराउंड 650, ये मेरा 650 टारगेट रहेगा। ओके एंड मेरा एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे रहेगा, फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 480 के आसपास, ओके और सेकंड स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 430 के आसपास। 480 एंड 430 विल बी द स्टॉप लॉस। तो काफी छोटा सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट को देखे तो ऑलमोस्ट उसके आप डबल से ज्यादा का टारगेट यहाँ पे देख सकते हो। सो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ सर ने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। सो सर हमने काफी मार्केट इंसाइट्स आपने ऑलरेडी दे दिए ऑन द ओवरऑल जियोपॉलिटिकल के टैरिफ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि हैमर हो सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमने समर थीम पे भी यहाँ पे बात कर ली कि समर के बेसिस पे एक बेसिक सी नॉलेज की अगर हम एक कॉमन सेंस की भी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एंड समथिंग रिलेटेड टू बेवरेजेस, Beverages. ये दो स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। एंड इवन ज्योति जी जो सर ने बोला, मैं सीजनैलिटी में उसको देख रहा था। जी वोल्टास की बात करी सर ने, मार्च में वी हैव ऑलरेडी सीन 10% का मूवमेंट दे चुका है। ओके एंड अगर आप अप्रैल की बात करोगे तो 2024 में ओके वोल्टास ने 33.59% का रिटर्न दिया था अप्रैल के महीने में। सो आई थिंक फरवरी मार्च अप्रैल ये तीनों महीने क्रूशियल है वोल्टास के लिए, जी। काफी अच्छे हैं। तो एक काफी अच्छी पकड़ यहाँ पे सर ने बनाई, काफी अच्छा एक एनालिसिस था। सिमिलरली अगर वीबीएल की बात करें सो मार्च के महीने में 23% ऑलरेडी दे चुका है, राइट राइट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अभी न्यू स्टॉक है एफएनओ के अंदर, तो थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, बट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड अमेजिंग सीजनैलिटी के ऊपर जो सर ने बोला वो काफी बढ़िया एक पॉइंट ऑफ व्यू सर का यहाँ पे। बिल्कुल हम एकदम कोरिलेट कर पा रहे हैं, जो भी हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को अगर देखा है तो दोनों ही स्टॉक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन में मुझे दिखाई दे रहा है। Okay. तो एनीथिंग सर, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू ऐड फॉर आवर व्यूअर्स? मैम मैं इन दोनों स्टॉक्स पे ही था, वरुण बेवरेजेस और मैं वोल्टास पे बात कर रहा था। आपने जी। जैसे अंकित जी ने भी बात बोली, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी अगर आप इन स्टॉक्स को देखें दोनों साइड से बुलिश व्यू दे रहे हैं, जी तो मैं मानता हूँ कि अगर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मैच कर रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम टू हैव अ चंक ऑफ द पाई। बिल्कुल परफेक्ट। सो सर इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं एंड वी आर वेरी क्लोज टू एंड दिस सेशन। सो आई वुड लाइक टू नो एनी डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर फ्रॉम योर साइड सर। अंकित जी, मैं ये डिस्क्लोजर था जैसे मैंने बताया कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि एक दूसरा था वोल्टास में, ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। मैं काफी टाइम से इनको होल्ड कर रहा हूँ एंड इनको मैं फ्रॉम अ टेक्निकल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी, वोल्टास को चाहे वो वरुण बेवरेजेस हो, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो ब्लू स्टार हो, कोई भी आप जो 4 स्टॉक्स का मैंने रेफरेंस किया, जी इनको मैं ट्रेडिंग पर्पस में भी यूज करता हूँ। ये मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं और ये मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं। परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स यहाँ पे दी है अबाउट द ग्लोबल मार्केट, जो यहाँ पे टैरिफ वॉर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया, देन द सीजनैलिटी दैट वाज अ स्वीट स्पॉट, जो सारे व्यूअर्स को कुछ नया आज देखने को मिला होगा। एंड यस गर्मी की तैयारी है, सो इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा, अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज, एंड हम होप करेंगे कि इस तरीके से आप आगे भी ज्वाइन कीजिएगा एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज आप हमें आगे भी दें। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू अंकित जी, थैंक यू मैम। Okay, guys, so that was Kshitij sir for you. Amazing, a pool of knowledge, और उसका एक छोटा सा पार्ट आज हमें देखने को मिला। So इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। Let's talk about the market. So सबसे पहले ज्योति जी एक बार मैं चाहूंगा कि आप ओवरऑल जो मार्केट है उसको एक बार समराइज करें फॉर द व्यूअर्स। परफेक्ट। तो ये एक बार मार्केट का जो अपडेट है उसको एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी, फिलहाल जो एक क्लोजिंग थी 100 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। बैंक निफ्टी ने 37 पॉइंट्स के गेन के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया। सो ऑन द गेनिंग साइड, इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल सेक्टर, सो वी हैव प्राइवेट बैंक एज द टॉप गेनर एंड आईटी एज अ टॉप लूजिंग सेक्टर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि आज के दिन में क्या ऑप्शन राइटर्स ने पैसे बनाए, द आंसर इज येस। सो ऑप्शन के निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रैडल की जो प्रीमियम थे, इट वाज ओपनिंग थी 338 के आसपास, क्लोज होते होते इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 238 रुपीज के आसपास। तो क्लियरली ऑप्शन सेलर्स ने आज के दिन में पैसे बनाए निफ्टी के राइटिंग के थ्रू। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पे ऑप्शन बायर्स ने भी पैसे बनाए? सो वी हैव बीएससी, आईजीएल, टाटा कंज्यूमर, एंड ऑन दी ड्रैगिंग साइड वी हैव टाटा एलेक्सी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें ऑप्शन बायर्स ने भी पैसे बनाए। सो ऐसे ही मार्केट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ कॉन्सेप्ट टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। तो ये था पूरे मार्केट का आज का ब्यौरा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे एंड लेट्स टॉक अबाउट दोज स्टॉक्स जिनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे पहला स्टॉक जो लेके आया हूँ, थोड़ा सा बेरिश साइड पे लेके आया हूँ, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट LTIM
एक अच्छा स्टॉक, बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिला आज के दिन भी मेरी साइड पे। सो आज के दिन अगर देखेंगे पुट राइटर्स ट्रैप के अंदर पकड़ा गया है, प्रोबेबल सेल की रीडिंग है LTIM की। ओके और इसी को मैं एक बार आप सभी को शो कर देता हूं ऑन चार्ट्स एज वेल कि जी। चार्ट के ऊपर जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है LTIM में किस तरीके का दिख रहा है। सो LTIM को कर लेते हैं ओपन। ओके we will be analyzing the 1 day time frame here because put writers trap का probable selling- क्या है दुष्यंत?